लक्ष्मण यादव जी के मुद्दे को लेकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जल्दी ही एक आंदोलन की तैयारी करेगा। क्योंकि अगर आंदोलन ना हुआ, आपको यह भी नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप डी की नौकरी सारी की सारी प्राइवेट कर दी गई है, वहां पर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ला करके इस देश में ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनको सबको प्रतिबंधित कर दिया है और एक रूल बना दिया है कि ग्रुप डी के अंदर पूरे देश के अंदर जहां भी भर्ती होगी वो सिर्फ आउटसोर्स पे होगी। तो आउटसोर्स का इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी ग्रुप डी में जो काम करते थे और विशेष रूप से जो आरक्षण है वो ग्रुप डी में ही पूरा हुआ, बाकी किसी में हुआ भी नहीं है। तो ये आरक्षण को खत्म करने का, जड़ से खत्म करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। एक ऐसा कानून बना देना कि ग्रुप डी के अंदर काम करने वाले लोग कभी पक्के नहीं होंगे और वो सिर्फ आउटसोर्सिंग पर रहेंगे जीवन भर। इससे बड़ा आरक्षण को खत्म करने का और कोई माध्यम इस देश के अंदर है नहीं जो सरकारों ने किया है। और जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो सब जगह पक्की भर्ती होने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की व्यवस्था का पार्ट बना करके उनको लगाया जा रहा है, ये भी आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, एक अभिशाप है। तो क्या शिक्षण संस्थानों में संघी घुस गए हैं? कुछ कहते हैं कि विचारधारा आ गई है। निश्चित रूप से संघी घुस गए हैं। सारे जगह जितने भी वाइस चांसलर हैं चुन चुन करके उनको आरएसएस के लोगों को लगाया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि जो भी लोग आवाज उठाएं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करो। आज जिस मुद्दे के ऊपर अभी एक पहले वार्ता हुई है, इन तीनों राज्यों में जिन लोगों ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए हैं, ये कल पेपर में था, मीडिया में था, कल प्रिंट मीडिया, वहां पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके उनको ये कहा है कि 15 दिन के अंदर आप इसका स्पष्टीकरण दें जो आप चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एफआईआर कराएगा। तो ये आवाज को दबाने का एक तरीका है इनका और ये प्रजातंत्र राजतंत्र की खत्म करके राजतंत्र की स्थापना की तरफ बढ़ गया है ये देश। और 2024 में अगर ये दोबारा आए तो लोकतंत्र खत्म होगा और यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना होगी। क्योंकि 28 मई को ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने वहाँ पर संगोल राजदंड की स्थापना करके इस देश को राजतंत्र की तरफ ढकेलने का शुरुआत कर दी है। देखिए, देश में एजुकेशन में ही नहीं बल्कि पूरा देश ठेका प्रथा पर काम कर रहा है। जितने भी विभाग हैं वो चाहे आवश्यक सेवा के विभाग हो या वो टेम्परेरी फेस वाले विभाग हों, सभी में ठेकेदारी प्रथा ने पांव पसार लिए हैं। और ये जो आप कह रहे हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है, बहुत सारे पत्रकारों को जानकारी नहीं है, डॉक्टर रितु और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ये भी अनुबंध पर ही काम कर रहे थे, यानी कि ठेका प्रथा पर काम कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडोक बेसिस पे ही कार्य शुरू होता है, उसके बाद में परमानेंट करते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। तो ठेकेदारी प्रथा पे काम करने वाले लोग उनको बिना कारण बताओ नोटिस दिए हुए तुरंत निकाल दिया जा रहा है। यही देश का दुर्भाग्य है जिसके लिए हम ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ये डिमांड कर रहे हैं समय समय पे कि इसका कोई हल निकाला जाए। सवाल ये है कि आवश्यक सेवा के डिपार्टमेंट है, एजुकेशन भी आवश्यक सेवा का डिपार्टमेंट है, बिजली है, पानी है, हेल्थ है, शिक्षा है, ट्रांसपोर्ट है, सफाई का कार्य है, ये सारे काम वो हैं जो रुक नहीं सकते। जब तक दुनिया रहेगी जब तक ये काम चलेंगे। तो जब ये पता है कि ये लगातार काम है और इस काम की लगातार जरूरत है तो फिर वहाँ पर परमानेंट भर्ती क्यों नहीं? परमानेंट भर्ती वहाँ पर इसीलिए नहीं की जाती कि अगर डॉक्टर रितु और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी पक्की नौकरी का पार्ट होते तो उनको चुटकी बजा करके नौकरी से नहीं निकाला जाता। बात यादव की और दलित की नहीं है, बात है बहुजन होने की। जितने भी बहुजन नेता हैं उन नेताओं का अपने आप में क्रांतिकारी होना ही एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। जो बोलेगा, जो सच के लिए लड़ेगा, वही अंदर जेल जाएगा। ये एक ऐसा माहौल बना दिया गया है और ये माहौल इसलिए बनाया गया है
कि ऐसे लोगों को जब नौकरी से बाहर किया जाता है ताकि दूसरे लोग आगे फिर बोलने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो ये पार्ट है इसका आरएसएस का, ये पार्ट है केंद्र की सरकार का, मोदी जी का पार्ट है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाओ, 2 4 10 चिन्हित कर लो। उसके बाद में जो ये यूट्यूबर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये समाज जो अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहा है, तो आवाज़ पहुंचाने वाले लोग खुद चुपचाप दुबक जाएंगे और चुप बैठ जाएंगे। ये उस रणनीति का पार्ट है। और इस मुद्दे को लेकर हम 1 दिन का धरना देंगे, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभिशाप है। ये आज का विषय है, इस पर अपने अपने व्यूज रखे। और उनसे हट करके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश में जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार पिछले कई दशकों में हुए हैं, उन सारे भ्रष्टाचारों से बड़ा भ्रष्टाचार आज देश के स्तर पर ठेकेदारी प्रथा के अंदर हो रहा है। जो प्रेस रिलीज हमने जारी की है वायलेंस फ्री इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, 28 करोड़ श्रमिक इस देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरे देश में, और उनकी सैलरी के अंदर जो घोटाला हो रहा है उसका जो एवरेज हमने निकाला है, कहीं पर 5,000 का हो रहा, कहीं 10,000 का हो रहा, कहीं 2,000 का हो रहा, कहीं नहीं भी हो रहा, उसका जो एवरेज है वो 5,000 रुपये पर श्रमिक है। इसको हम अगर वार्षिक स्तर पर कैलकुलेट करते हैं तो ये 16 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो प्रति वर्ष ठेका प्रथा की वजह से इस देश के अंदर यहां के राजनेता, यहां के उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार, ये जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी मिलकर के 16 लाख करोड़ रुपए की लूट प्रति वर्ष कर रही है। तो ये जो इतनी बड़ी लूट कर रही है, जहां पर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ईडी, सीबीआई तुरंत पहुंच जा रहे हैं, तो इतने बड़े मुद्दे को लेकर के देश की राजनीतिक दलों में और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों का ध्यान वहां पर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी भी प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के प्रति सबका शोषण एक जैसा है, उनकी नीतियां एक जैसी हैं। सब चुनाव के समय पर वादा करते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, उनको रेगुलर करेंगे, और जैसे ही वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो तमाम तरीके के अवरोधों का बहाना बनाकर वो उस लाइन से हट जाते हैं और श्रमिक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये 28 करोड़ की इतनी बड़ी तादाद इस देश के अंदर अगर देखी जाए तो 1/4 पूरे देश की आबादी का ये संख्या है, और ये आज त्रसित है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय संगठन धीरे धीरे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के माध्यम से उठाई गई ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की आवाज को उठा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में, उसी की कड़ी में आज वायलेंस फ्री इंडिया संगठन ने भी इस आवाज को धार दी है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी साथियों ने इसको आज सेमिनार के माध्यम से हम उठाएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे साथी यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में कोरोना वॉरियर्स आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही क्रूशल स्थिति के अंदर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, लेकिन उनका आज क्या हाल है